ज़मीन संबंधी मामलों में लोग उतने अलर्ट नहीं हैं। और बहुत बार लोगों ये सुनने में आता है कि भाई हमारे पास जो है वो ज़मीन के पर्याप्त कागजात नहीं हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें भाई बहन सारे लोग हैं और उनके बीच में कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, वहाँ पर प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। तो एक ये समस्या सामने आ रही है। कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोगों ने सुविधा दी है, उसके माध्यम से उसका निराकरण हो सकता है। वे दूर से भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन में अपनी प्रॉपर्टी को घोषित कर सकते हैं। बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का जो हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें सभी पदाधिकारियों कर्मियों के नाम और नंबर दिए हुए हैं, तो उस नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसी भी बातें निकल के आती हैं कि जैसे परिवार में भाई और बहन दोनों हैं और बहन ने अपनी लिखित सहमति अगर दे दी है कि नहीं हमें इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको भी हम लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है। लेकिन आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। जो लोग बताते हैं कि भाई पहले हमारे मौखिक बंटवारा इस तरीके से हुआ, बट वर्तमान में इसको कोई स्वीकार नहीं करता है जी। तो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसकी कोई मतलब विधिक मान्यता नहीं होगी, तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब उस व्यक्ति को उस जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। तो अगर दस्तावेज और साक्ष्य समर्थन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम खतियान में दर्ज न कर करके जो पूर्ववर्ती मालिक है उनका नाम हो सकता है दर्ज हो जाए, या ऐसी भी वंशावली जिस पर कोई विवाद नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी पिता के 2 ही पुत्र हैं और इस बारे में कोई भी विवाद नहीं है, तो बिना औपचारिक वंशावली के भी उसका काम चल सकता है। आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार में चर्चा हो रही है तो लैंड सर्वे को लेके लगातार लोगों को परेशानियां आ रही हैं, जिसमें लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार परेशानियों को कैसे सुलझाया जाए और लैंड सर्वे में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप किस तरीके से मदद ले सकते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें, राजस्व विभाग के जो हैं जय सिंह है, साथ में डायरेक्टर हैं, जो सर्वे हो रहा है उसको लेके हम खास बातचीत करने आए। सर तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहले जनता को दिक्कत ये हो रही है कि 50 साल के बाद लैंड सर्वे हो रहा है, आखिरकार लैंड सर्वे इतने लेट से क्यों हो रहा है और लोगों को जो इतनी परेशानियां आ रही है वो कैसे वो दूर करें? लैंड सर्वे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें काफ़ी समय लगता है, बहुत सारे संसाधन लगते हैं, तो इसको बहुत जल्दी किया जाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा रिसोर्स, इतना ज़्यादा मैन पावर और टाइम लगता है। इसीलिए ये जहाँ भी होता है उसके बीच में अच्छा खासा अंतराल होता है। अभी वर्तमान में ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि पिछली बार जब लैंड सर्वे हुआ था तो वो भी बिहार के सभी ज़िलों में नहीं हो पाया था। तो उस वजह से जो एक तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लैंड सर्वे में हम दो तरीके के जो दस्तावेज हैं वो बनाते हैं। एक है उसको खतियान बोलते हैं और दूसरे को नक्शा बोलते हैं। तो अब खतियान जो है उसका एक ऑप्शन है जमाबंदी पंजी, जिसमें कि रिकॉर्ड अपडेट होते रहते हैं, लेकिन जो नक्शा है उस नक्शे का कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जब तक कि हम सर्वे नहीं करते हैं तब तक वो नक्शा अपडेट नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि अभी वर्तमान में इस सर्वे को कराने की आवश्यकता पड़ी है, ताकि जो प्लॉट है, प्लॉट के जो सब डिवीज़न हुए हैं उनको मैप में हम रिफ्लेक्ट कर पाएँ और उसके आधार पर अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको रिफ्लेक्ट करके लोगों को वो जानकारी दे सकें। सर सबसे बड़ा दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये है कि पुश्तैनी ज़मीन को लेके पहले के ज़माने में जिस तरीके से मौखिक रूप से कह दिया जाता था कि ज़मीन आपकी है, इसके बदले आप कुछ और ले लीजिए, वो लोग क्या करें, वो लोग किस तरीके से सरकार से भी मदद लें और वो ज़मीन का जो दिक्कत है वो किस तरीके से सॉल्व होगी? इसके संबंध में कोई इस तरीके की मेरी जानकारी नहीं है। पहले की ज़मीनों के बारे में अगर लोगों ने मौखिक कोई बंटवारा किया है तो अगर बंटवारे में शामिल सभी पक्ष अगर आज सहमत हैं और आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। उसके लिए फिर सक्षम न्यायालय में उनको अपना उसका निपटारा करना पड़ेगा। सर सबसे ज़्यादा चर्चा इसकी भी हो रही है कि अगर लैंड सर्वे में दिक्कत आ रही है
तो वो किस तरीके से आप लोगों ने जनता के लिए कुछ टोल फ्री नंबर या फिर कोई ऐसा नंबर जारी किया है जहाँ पे कॉल करके वो जानकारी प्राप्त कर सके? क्योंकि अगर टोल फ्री नंबर नहीं होगा तो ब्लॉक जाना पड़ेगा, वहाँ पर लंबी कतारें रहेंगी, जनता को सुविधा किस तरीके से होगी? देखिए, जनता को जानने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग लगातार विज्ञापन के माध्यम से, और आप लोगों का जैसे चैनल है, ऐसे तमाम सारे चैनल पे जिस तरीके से हम लोग प्रसारित कर रहे हैं उसके माध्यम से दिए जा रहे हैं। सभी अंचल हेडक्वार्टर पर इससे संबंधित शिविर लगाए गए हैं जिसमें कि पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो अमीन है, अमीन की प्रतिनियुक्ति जो है वो ग्राम स्तर पर की गई है, तो उनको ग्राम स्तर पर काम करना है। तो अगर आम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, कोई जानकारी लेनी है, तो वो विभागीय वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अमीन जो उनके गांव के हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन अमीन और कानून को जो भी पदाधिकारी हैं उनके जो भी नाम और मोबाइल नंबर हैं वो भी मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं। बिहार सर्वे ट्रैकर नाम का जो हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें सभी पदाधिकारियों कर्मियों के नाम और नंबर दिए हुए हैं, तो उस नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि पहले के ज़माने में महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं मिलता था ज़मीन में, लेकिन अब जो सर्वे हो रहा है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, उनके भी हिस्से हैं। अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती कि महिला गुजर गई तो वो ज़मीन आखिरकार किसको मिलेगी? उनके मायके वालों को या उनके बच्चों को, या फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा? इसमें जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के बाद से जो संशोधन हुए हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है, और अल्टीमेटली ये जो है वो परिवार के अंदर का ही मामला है। कई बार ऐसी भी बातें निकल के आती हैं कि जैसे परिवार में भाई और बहन दोनों हैं, और बहन ने अपनी लिखित सहमति अगर दे दी है कि नहीं हमें इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको भी हम लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है तब वो बराबर बराबर हिस्सा भाई और बहन सबके बीच में बांटा जाएगा, क्योंकि यही वर्तमान में नियम है, यही कानून है, तो उसका अनुपालन करना हमारी बाध्यता होगी। सर, सबसे ज़्यादा कोर्ट में अगर हम केस देखते हैं तो 30 से 35% हमेशा केस जो है वो ज़मीन को लेके दिखते हैं। तो जब अभी आप लोग सर्वे करवा रहे हैं तो क्या क्या परेशानियां आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोगों के द्वारा अपने रिकॉर्ड को सहेज करके नहीं रखा गया है। जिस तरीके से लोग बाकी चीज़ों के बारे में अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, ज़मीन संबंधी मामलों में लोग उतने अलर्ट नहीं हैं। और बहुत बार लोगों ये सुनने में आता है कि भाई हमारे पास जो है वो ज़मीन के पर्याप्त कागजात नहीं हैं। तो ये एक परेशानी आ रही है जिसमें लीगेसी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ठीक तरीके से लोग नहीं दे पा रहे हैं। और वहीं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सतर्क हैं, उनके पास जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास सैकड़ों सालों से जो दस्तावेज हैं वो भी उन्होंने सहेज करके रखे हुए हैं। तो दस्तावेजों की कमी जो है वो एक उभर के आ रही है। दूसरा, जॉइंट प्रॉपर्टी जिसमें कि बंटवारा नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें भाई बहन सारे लोग हैं और उनके बीच में कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी जगहों पर भी हमको दिक्कत आ रही है कि इसमें हम किस तरीके से उनका, तो ऐसे में जो सर्वे की प्रक्रिया है इसमें जॉइंट प्रॉपर्टी का ही उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि बंटवारा करने का सक्षम प्राधिकार सर्वे टीम नहीं है, उसके लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में जाना होगा। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन है जहाँ बंटवारा लिखित नहीं है, क्लियर नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर्टी जॉइंट रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। तो एक ये समस्या सामने आ रही है। तीसरी समस्या ये सामने आ रही है कि कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, वर्तमान में मौजूद नहीं हैं, या तो माइग्रेट करके चले गए हैं, उनके परिवार के अधिकांश सदस्य दूसरी जगह रहते हैं, उनकी पैतृक संपत्ति बिहार में है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोगों ने सुविधा दी है उसके माध्यम से उसका निराकरण हो सकता है। वे दूर से भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन में अपनी प्रॉपर्टी को घोषित कर सकते हैं, और साथ ही साथ आगे की प्रक्रियाएं जो हैं जिसमें दावा आपत्ति और बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें भी वो अपनी भागीदारी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। सर, वंशावली को लेके आप लोगों को कुछ परेशानी आ रही है? क्योंकि आम जनता को इसको लेके परेशानी आ रही है, जब वो जाते हैं वंशावली बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी देखने को मिलता है और काफ़ी समय भी लगता है, और जैसे जैसे लैंड सर्वे आगे बढ़ रहा है ये समस्या भी बढ़ते जा रही है। देखिए, वंशावली बनाने के लिए सक्षम प्राधिकार सरकार ने निर्धारित किया है, और उसका जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है वो पंचायत राज विभाग है। तो उसके द्वारा ही जो नियम बनाए गए हैं उसके आलोक में ही वंशावली बनाई जानी है। वर्तमान में जो सर्वे टीम है उसको जो कागजात लेने हैं उसमें वंशावली जो है वो उस तरीके से बनी हुई वंशावली मान्य हो रही है, या ऐसी भी वंशावली जिस पर कोई विवाद नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी पिता के 2 ही पुत्र हैं और इस बारे में कोई भी विवाद नहीं है तो बिना औपचारिक वंशावली के भी उसका काम चल सकता है।
सर्वे में बेसिकली आपको ये करना रहता है कि आपको अपनी स्थिति और अपनी ज़मीन के बारे में चीज़ों को स्थापित करना होता है। अगर आपने कम दस्तावेज में ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी तो उससे भी काम चल जाएगा। ऐसा भी होता है कि लोग दसियों दस्तावेज देते हैं लेकिन उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, आधी अधूरी जानकारी मिलती है। तो वो 10 डॉक्यूमेंट भी सफिशिएंट नहीं होंगे और एक डॉक्यूमेंट अगर सारी पोजीशन को क्लियर कर देता है तो एक डॉक्यूमेंट भी सफिशिएंट होगा। सर, गांव में देखा गया है कि मौखिक तौर पे ट्रांसफ़र होता है ज़मीनों का। जैसे बोल दिया गया कि हाँ आप ये ज़मीन ले लीजिए, आपकी ये ज़मीन हो गई, उसके बदले कुछ दे दिया गया। उन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है लेकिन बहुत दिन से उस जगह रह रहे हैं, वो लोग क्या करें? देखिए, कानून में इस प्रकार के जो बदलाव है उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो मैंने अभी पहले भी जैसे बताया है कि इस अदला बदली में 2 पार्टी इन्वॉल्व है। अगर वो दोनों पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में, तो वो आज के डेट में इस तरीके का एक सहमति पत्र बना करके अपना सिग्नेचर कर करके दे दे तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन देखने में ये आता है कि जो लोग बताते हैं कि भाई पहले हमारे मौखिक बंटवारा इस तरीके से हुआ, बट वर्तमान में इसको कोई स्वीकार नहीं करता है जी। तो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसकी कोई मतलब विधिक मान्यता नहीं होगी, तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब उस व्यक्ति को उस जमीन से हाथ धोना पड़ेगा? जमीन से हाथ धोने की बात नहीं है। बेसिकली ये है कि अगर कोई आपत्ति आएगी और तो उस आपत्ति का निपटारा तो दस्तावेजों के आधार पर ही होगा। तो अगर दस्तावेज और साक्ष्य समर्थन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम खतियान में दर्ज न कर करके जो पूर्ववर्ती मालिक हैं उनका नाम हो सकता है दर्ज हो जाए। हाथ धोने की बात नहीं है। अधिक से अधिक ये हो सकता है कि खतियान में उस जमीन का पहले से किसी का नाम चला आ रहा है, ठीक है, तो अधिक से अधिक ये हो सकता है कि वही नाम आज के दिन भी कंटिन्यू कर जाए। अब अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप सिविल कोर्ट से जाकर के इसका जो भी निपटारा है वो वहाँ से करा सकते हैं, जो कि सक्षम प्राधिकार है ऐसे मामलों के लिए। सर, जैसे एक पिता के 2 पुत्र हुए, उसके बाद 2 पुत्र से 4 पुत्र हुए और वो पुश्तैनी ज़मीन चले आ रही है और उन पुत्रों के पास दस्तावेज नहीं है लेकिन पुराने ज़माने से वो लोग रह रहे उस जगह। अगर उनके पास कागजात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? क्या ठीक तौर पे जो भी दिए गए हैं, जैसे पिता का जो कारोबार होता है हमेशा पुत्र को मिलता है, क्या वैसा ही देखने को मिलेगा? अगर बिना दस्तावेज के भी क्या उनकी वो ज़मीन हो सकती है? हाँ, हो सकती है ऐसा। देखिए, उसमें एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि पुराना जो खतियान है, पूर्व में जो सर्वे का रिकॉर्ड है उसमें उनके पिता का नाम होना चाहिए। तो उससे ये स्थापित हो जाएगा कि वो ज़मीन उनके पिता की थी। वर्तमान में अगर वो एक वंशावली बना करके दे दें कि हाँ हमारे इस वंश वृक्ष में 2, 4, 10 लोग हैं, तो उसके हिसाब से उनका आपसी अगर बंटवारा भी हो जाए, मान लीजिए बीच का कोई कागज़ नहीं है, तो नहीं होने पर भी अगर वो आपसी बंटवारा कर लेते हैं कि भाई इस पूरी प्रॉपर्टी में ये 5 लोगों का इतना इतना हिस्सा होगा, सभी ने उस पर सिग्नेचर कर दिए और पहले के रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम है, इस आधार पर भी ये इसका निपटारा हो जाएगा। आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए? जैसे कोई ज़मीन अगर आपको सेल के थ्रू आपने ली है तो सेल डीड आपके पास होगी। आपके पास अगर ख़ानदानी कोई प्रॉपर्टी है तो पुराना खतियान में आपके पिता या आपके पूर्वजों का नाम होगा। हो सकता है आपको किसी बंटवारे से मिली हो तो उस बंटवारे में आपका नाम होगा, उसका शेड्यूल होगा। किसी कोर्ट के ऑर्डर से आपको कोई ज़मीन मिली हो तो कोर्ट का ऑर्डर होगा। इसी तरीके के तमाम दस्तावेज हैं। अगर किसी ज़मीन पे आपकी जमाबंदी है तो वो जमाबंदी होगी। जमाबंदी के बाद आपने लगान पे किया होगा तो उसका लगान का रसीद होगा। तो ये सारे दस्तावेज जो हैं वो इसमें दिए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप भी लैंड सर्वे के पार्ट हैं, ऑफकोर्स होंगे क्योंकि आपके घर में भी लैंड सर्वे हो रहा है, तो आपके पास ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सर ने बताया कि किस तरीके से आपको अगर समस्या आ रही है तो आप जाके ऑनलाइन भी अपनी समस्या के बारे में समाधान पा सकते हैं, क्योंकि लैंड सर्वे में आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि दस्तावेज कम है। तो ये दस्तावेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।